नर्सरी प्लेफुल होना चाहिए मैम, किस चीज़ का बर्डन नहीं होना चाहिए। थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो प्रोसेस होना चाहिए। मतलब रिकॉग्नाइजेशन पीरियड होता है ये, जब अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, मतलब ये सब चीज़ें रिकॉग्नाइज करने का टाइम रहता है। तो थोड़ा स्लो प्रोसेस होना चाहिए। मतलब बर्डन देते हैं कुछ बताने के लिए, A to Z सिखाना, मतलब रेक्टिफाई करना, ये चीज़ें नहीं कुछ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम अभी सिखाएंगे A to Z और फिर नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे तो वो लोग ब्लैंक नहीं होने चाहिए। तो ऐसा लगता है मुझे मैम, वो पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि पेरेंट क्या ढूंढते हैं। मैंने तो ईरा के लिए उसके नेचर वाइज मैंने ढूंढा था कि उसका नेचर कैसे है, आप लोग कैसे उसको सेटल करवाते हो या उसको कैसे एडजस्ट करवाते हो। बाकी नाम तो नहीं लेंगे अपन, बट ऐसे कुछ बाकी स्कूल कैसे रहते हैं, उनके फ्लो में बच्चे ढल जाते हैं। पर आपका कैसा है मैम, बच्चों के फ्लो में आप ढल जाते हो, मतलब उनको ले जाते हो स्ट्रक्चर में कि पापा ये ऐसा बनना है। बच्चों के साथ जाते हो आप, आपके साथ बच्चे नहीं जाते। तो ये जो चीज़ थी ये पसंद आती थी। तो अभी भी मैं जो पेरेंट्स, जो बच्चे ऐसे ईरा के जैसे हैं, रिजर्व टाइप, शाय टाइप्स, उनको मैं अभी भी ये स्कूल ही, ऐसा स्कूल ही सजेस्ट करूँगी कि बाबा ऐसे स्कूल में डालो जिसमें बच्चे के साथ टीचर वगैरह मिल जाए। ऐसा ना हो कि टीचर के साथ बच्चे घुल मिल जाए। ये तो होगा ही, ये तो चलते ही आ रहा है, बस इसको कहा तो भी ब्रेक करना है अपने को। बच्चों के हिसाब से अगर आप चलोगे तो उसका अफेक्ट बहुत होगा और लॉन्ग टाइम के लिए होगा। बच्चे ऐसे सफ़र नहीं करेंगे कि बस अभी ये बोला है तो यही करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। डर नहीं रहेगा, बच्चों के मन में डर नहीं होना चाहिए, जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज जाना है तो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे। पहले हम तो करने वाले नहीं थे, हम लिखना नहीं चाहते थे, हमको पहले करेज ही नहीं था लिखना है, बस हमें अभी तो बस पूरा इरेज करके जब तक स्ट्रेट लाइन नहीं आती तब तक हमें ट्रेस ही करना है। इतना फ़र्क आता है बच्चों में ना, ये चीज़, ये कॉन्फिडेंस। और ये कैसे बता के नहीं आता है, सराउंडिंग से आता है, एटमॉस्फेयर वैसा होना चाहिए। यस एब्सोल्युटली मैम। मुझे एक्चुअली मेरी फ्रेंड से पता चला था यहाँ का। तो जब हमने डाला था उस टाइम लॉकडाउन था, बच्चे बहुत ज़्यादा फ़ोन में इसमें, तो जब से यहाँ डाला है काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब फ़र्क पड़ा है। घर में जाके भी वो एक्टिविटीज़ करते हैं, हमें बताते हैं, ऐसे नहीं कि जाके से फ़ोन में लगे रहेंगे। वो सब चीज़ों में इनको काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ा है। जो सीखते हैं वो मतलब आके शेयर करते हैं, घर में करते हैं, फिर मिलके भी लाइक ग्रुप एक्टिविटीज़ कैसे करना, शेयरिंग कैसे करना, लाइक प्रॉपर किसी की सुनना, वो सब यहाँ से थोड़ा वो लोग ने अभी सीखा है। उसको मतलब हर चीज़ रिकॉग्नाइज करने आ गई है, मतलब बताती है ये मतलब साउंड्स बताने लग गई है। हाँ जी, और हर चीज़ का उसको पता लगा, ये शेप्स का पता लग गया है, एनिमल्स का पता लग गया है। मतलब ऑलमोस्ट मैंने उसको बहुत ट्राई किया, मुझसे तो सीखा नहीं, बट स्कूल में आके उसने सब कुछ, एनिमल्स तो छोड़ो, उनके बच्चों के नाम भी याद हो। हाँ, उनको एक दूसरे का मतलब एक दूसरे उनका इंटरेक्शन हो गया है ज़्यादा। एक तो इधर केयरिंग के लिए मैं ये बोल सकती, क्योंकि सब एक बच्चे को मिनिमम 2-3 बच्चे को एक मैडम टीचर है ना। अभी बाहर स्कूल में ऐसा है तो एक 10-15 सब बच्चे के मिलके एक टीचर रहेगा। अभी इधर 5-6 मेंबर्स को एक टीचर है और अटेंशन अच्छे मिल रहे हैं इधर। मतलब स्ट्रेंथ कम है, इसीलिए अटेंशन अच्छे मिल रहे हैं। सो मैं इधर सजेस्ट कर सकते हैं। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि ये सोशल स्किल्स सीखे, बेसिक मैनर्स सीखे, जो यहाँ पर पहले ही उन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई। एंड आई एम सेटिस्फाइड विद दैट कि बच्चा खेल रहा है, खुश है और सीख भी रहा है। यही स्कूल के लिए मुझे बहुत चीज़ अच्छी लगती है कि एक फ़न प्रोसेस है लर्निंग इन लोगों के लिए। एवरीथिंग इंक्लूडिंग वॉशिंग हैंड से लेके चीज़ें जगह पर रखना, शूज़ करेक्टली पहनना, ड्रेसअप प्रॉपर्ली करना, फेस्टिवल्स की इंफॉर्मेशन, प्रेयर करना, खाना ठीक से खाना, एवरीथिंग इज़ लाइक द बेस्ट। सोशलाइजिंग, क्योंकि ये लॉकडाउन वाले किड्स है, दूसरे लोगों के साथ कभी सोशलाइज हुए ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था स्कूल्स एंड क्या होता है। उनके फ्रेंड्स, आज फ्रेंड्स के नाम पूछे तो सिर्फ गर्ल्स के नाम लेते बट लेते एटलीस्ट रेडी होना स्टार्ट हुई, उनको पता चल रहा है कि हाँ मेरे भी स्कूल में फ्रेंड्स हैं, मैं जाके खेलूँगा। सो दे आर हैप्पी। बुकिश नॉलेज नहीं होनी चाहिए, जो बुक से
वो तो हम घर पे भी थोड़ा बहुत करवाते, बट जितना वो एक्टिविटी से सीखते हैं, मैं नहीं मानती कि वो बुक से कभी सीख पाएंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि वन लिखने का ही स्टाइल जैसे आप लोग ने सीखा है, अलग अलग तरीके से वन कैसे लिखा जाता है, सैंड में हो गया, राइटिंग हो गया, कलरिंग के साथ हो गया, बहुत सारी एक्टिविटी हुई, तो मैं बोलूँगी कि वो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा रादर देन बुकिश नॉलेज। ये आपने पूरा इसको सिटी यानी जैसा अर्बन एरिया में होता है, अब नांदेड़ भी है सिटी, पर जैसा पुणे मुंबई में होता है वो आपने यहाँ इम्प्लीमेंट करना चाहा, वो बहुत अच्छा लगा। यानी नांदेड़ के हिसाब से हम लोग सोच रहे थे अब बच्चों को क्या करेंगे, वैसा आपने अभी किया, और जो बच्चे 4 साल के बाद सीखेंगे वो आप अभी थोड़ा थोड़ा आपके हिसाब से बच्चों को जैसा कराना वैसा आपने किया है, वो ज़्यादा अच्छा लगा। यानी अभी इसमें और मानवी में दोनों में ही देखा तो उसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा, वो ध्यान में आ रहा है अभी से ही। मैम इसमें सारे चीज़ें एक्टिविटीज़ लेना चाहिए, बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, हम लोग कौन सी चीज़ें किस लिए उठा रहे हैं, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स, और सब में मिक्स होना चाहिए। राइटिंग इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए इसमें, सिर्फ अगर हम लोग अगर देख के ही मतलब समझ पाते हैं कुछ चीज़ें, वो भी काफ़ी सफिशिएंट है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होना चाहिए। प्री स्कूलिंग मेरे हिसाब से सेंसरी प्लेस और उनके जैसे मेंटली वो जैसा डेवलप होंगे, जैसे बोलते हैं कि 5 इयर्स तक ज़्यादा ब्रेन डेवलप होता है, तो उसके लिए आप जो पॉसिबल एक्टिविटीज़ देते हो, जैसे ब्रेन बूस्टर्स जिसे हम कहते हैं, जो नॉर्मली घर में नहीं दे पाते, होम मेकर्स भी क्यों ना हो, मतलब आई एम अ होम मेकर बट स्टिल आई फील लाइक कि आई कांट गिव माई 100% टू हिम। यहाँ पे वो सब उसको फुलफिल होती है, वो सब नीड्स उसकी सेंसरी प्ले हो, उसके माइंड बूस्टर्स हो, ये सब के लिए ये स्पेस मेरे हिसाब से बेस्ट है। नांदेड़ में जैसे नांदेड़ सिटी के हिसाब से टू फाइंड अ place like this where you can give science, technology, engineering plus maths style education, Montessori plus STEM. You go through Montessori base, no doubt, but you have that STEM qualities with you. You teach children मतलब from very early childhood. I'm blessed ma'am, आपका इंस्टीट्यूट थोड़ा लेट अभी स्कूलिंग शुरू हुआ है, नहीं तो आकर्ष would be the first child. आकाश के लिए मुझे और कोई स्कूल सजेस्ट ही नहीं होता था, कितने दिन तो मैंने वेट किया कि मैम आप स्कूलिंग शुरू करो। आकाश को मैंने जब से यहाँ भेजा राजवीर के लिए, तो मतलब मेरे पास कोई सेकंड चॉइस थी ही नहीं, मैं फोकस थी, अगर आप फर्स्ट सेकंड शुरू करो तो राजवीर फिर यही रहेगा। वो भी आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि मुझे एकेडमिक्स भगाना नहीं है, स्कोरिंग के पीछे नहीं जाना है, ये तो कवर कर लेगा, क्या पता अभी कर लेगा और बड़ा होके नहीं पढ़ेगा तो, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा तो, आई माइट नॉट नो दैट ना कि उसको क्या है आगे, उसका किस में इंटरेस्ट है, वो क्या एक्सप्लोर करना चाहता है। ये अच्छा है कि भाई ये हर चीज़ यहाँ पे सीखे, उसको बहुत एक्सप्लोजर मिले, ग्राउंड लेवल से एक्सप्लोजर मिले हर चीज़ का। जैसे अगर हमारी फील्ड विजिट भी होती है, पिकनिक्स भी होते हैं ब्लू अम्ब्रेला के, तो ऐसे होते हैं कि बच्चों को क्लोज टू नेचर होते हैं, उनको कुछ सीखने ही मिलता है, ऐसा नहीं कि टाइम पास कुछ कर रहे, ऐसे नहीं। हर फेस्टिवल के पीछे का साइंटिफिक रीज़न भी बच्चों को यहाँ समझाया जाता है, तो ये मुझे एक अच्छा अप्रोच लगता है आगे की जनरेशन के लिए, क्योंकि एज वी से यूथ्स आर नाउ फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, सो आई गेस माई चाइल्ड्स आर इन सेफ हैंड, माई चिल्ड्रंस आर इन सेफ हैंड। मेरे हिसाब से ओवरऑल डेवलपमेंट देखना चाहिए, जैसे बच्चे का अगर बच्चे कुछ एक्सप्लोजर मिले बच्चे को खुद की अपना जैसे इंटरेस्ट ढूंढने के लिए, आप समझ रहे हो क्या, कई स्कूल्स होते हैं जहाँ पे एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, ये सब नाम के लिए होते हैं मैम, मतलब होता है कि बोलते हैं हम कराते हैं, पर एफर्ट स्कूल के तरफ से कुछ नहीं होते। वो लोग एकेडमिक्स और वो जो क्रीम लेयर ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत पढ़ते हैं उन पे ही फोकस करते हैं, बाकी के एवरेज स्टूडेंट्स कहाँ जाएं, है ना। सबको अपना अपना मिलना चाहिए, हर चीज़ में एनकरेजमेंट देनी चाहिए स्कूल वालों ने, वहाँ से ही उनको कॉन्फिडेंस आता है फिर आगे फ्यूचर फेस करने। अब जैसे आप फोटोग्राफी ले लो, आप फिल्म मेकिंग ले लो, इसके लिए पेरेंट्स और स्कूल वाले कभी एनकरेज नहीं करते हैं, वो पॉइंट है टू बी, मतलब आप नॉर्मलाइज करना चाहिए ये चीज़ों को। कोई बात नहीं, हर कोई इंजीनियर, डॉक्टर और टीचर नहीं बन सकता ना,
हाँ, सबकी अपनी अपनी चॉइस है, तो वो इंडिविजुअलिटी, हाँ वो इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, स्कूल वालों ने भी और माँ बाप ने भी, दोनों का काम, इक्वल एफर्ट्स चाहिए दोनों के। पर मुझे पता है कि आप कितने एफर्ट्स लेते हो, तो इसीलिए मुझे अच्छा लगता है आपके एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना भी। चलो से बाय बाय गाइस बोलो, अच्छा बाय गाइस बोल दो, बाय गाइस।